जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का क्लास मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम जिला कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया जिला था। दोस्तों, बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुजफ्फरनगर में होता है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे। दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर सिंह देव बुंदेला ने कराए थे। दोस्तों, वीर सिंह देव बुंदेला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तराई क्षेत्र में होती है। दोस्तों, तराई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोंडा है। दोस्तों, गोंडा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर में स्थित है। दोस्तों, गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में हुआ था। दोस्तों, 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलंदशहर में है। दोस्तों, बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मऊ उद्योग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रेशम उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेला घाटी किस नदी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी से संबंधित है। दोस्तों, सोन घाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरयू नदी के तट पर है। दोस्तों, सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगीना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लकड़ी का काम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, लकड़ी का काम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किस पर्वतमाला से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंध्य पर्वतमाला से संबंधित है। दोस्तों, विंध्य पर्वतमाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजापुर में हुआ था। दोस्तों, चित्रकूट जिले का राजापुर गांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1977 में स्थापित हुआ था दोस्तों। 1977 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश क्या दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिए थे दोस्तों। धर्म चक्र प्रवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चुनार किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महापरिनिर्वाण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। महापरिनिर्वाण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कालीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीतल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पीतल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कांच उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेरठ किस क्रांति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 1857 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त से संबंधित है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कानपुर का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्णपुर नाम था दोस्तों। कर्णपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीलीभीत से निकलती है दोस्तों। पीलीभीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तिब्बत में है दोस्तों। तिब्बत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र किन जिलों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झांसी और बांदा से संबंधित है दोस्तों। झांसी बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद नाम था दोस्तों। इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आगरा किला का निर्माण किसने कराया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने कराया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद यानी आगरा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोमती के किनारे है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए, यानी राप्ती नदी के किनारे है दोस्तों। राप्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शारदा नदी से संबंधित है दोस्तों। शारदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों इत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इत्र उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों पोंगल को पूछा गया है किस राज्य का त्यौहार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन लुई बियर्ड ने किए थे दोस्तों। जॉन लुई बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। 1919 अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है दोस्तों। गलफड़ों यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आए थे दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनी थी दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है?
दोस्तों महाभारत के रचयिता पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेद व्यास हैं। दोस्तों महर्षि वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गए है कि किसने लिखी है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं। दोस्तों जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी। दोस्तों संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। दोस्तों राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था। दोस्तों मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। दोस्तों पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी। दोस्तों सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है। दोस्तों सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग 5 प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों अरावली और विंध्याचल इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बाघ और एक सींग वाला गेंडा। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन और सैफ पत्रोदा। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।